नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2019 में जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस वक्त से ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही दिलचस्पी आ गई है। पहले तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन, लेकिन अब देखिए महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की है। उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ महाराष्ट्र को सुर्खियों में बनाए हुए है। अभी हाल ही में हुए बिहार चुनाव में भी उद्धव सरकार के बयानबाजियों से और फिर शिवसेना से ज्यादा नोटा को वोट मिलने को लेकर भी महाराष्ट्र की चर्चा रही। चर्चा इस बात की भी थी कि बिहार में बीजेपी की तरफ से मोर्चा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस संभाले हुए थे, लेकिन अब जब फडणवीस बिहार चुनाव के बाद लौट आए हैं तो फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति को गरमाने की कोशिशों में लग गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल की कार्रवाइयों में जुट गए हैं। तभी तो जब केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने महाराष्ट्र में दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है, तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। फडणवीस ने कहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा। दरअसल सोमवार को फडणवीस से महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर फडणवीस ने कहा, जब राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाक्यों को याद नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 23 नवंबर ही वो तारीख थी जब तमाम सियासी उधेड़बुन के चलते बीजेपी से 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना के बात करने के चलते 23 नवंबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। हालांकि वो सरकार सिर्फ 80 घंटे तक ही टिक पाई थी। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ले ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई थी तो उससे पहले ही अजीत पवार ने अपनी पार्टी के पास वापसी कर ली थी। इस वाकये पर शिवसेना गुस्सा गई और उसने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए थे और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी विचारधारा से अलग जाकर महाविकास अघाड़ी की सरकार का गठन कर लिया था। और अब ठीक 1 साल बाद इस मुद्दे ने तब और तूल पकड़ा जब महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये मत समझो कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आपको साफ साफ बता रहा हूं कि आने वाले 2-3 महीने महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है और आप लोग इसे याद रखिएगा। इस बयान के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में फिर से सत्ता में आने का दम भरा है। लेकिन फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या मौजूदा हालात को देखते हुए आपको लगता है कि बीजेपी के लिए सत्ता को पाना आसान होगा या फिर बीजेपी शिवसेना से महाराष्ट्र की सत्ता को छीन पाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।